चलिए सबसे पहले सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या है। एक बिंदु ए जिसका निर्देशांक 1 1 और एक बिंदु बी जिसका निर्देशांक 2-3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ोटो बनाते हैं। ठीक है, तो जो कि दिया हुआ ही है, ठीक है, एक बिंदु ए, फिर एक बिंदु जो है कि बी, तो इसका निर्देशांक 1 और 1 है और इसका जो निर्देशांक है 2-3। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि दो बिंदु हैं, P जो है कि AB के बढ़े हुए भाग पर, P जो है कि भैया AB के बढ़े हुए भाग पर, इसको जब आप बढ़ाइएगा इस तरीके से, आगे जो है कि P बढ़े हुए भाग पर P है, इस प्रकार है कि AP बराबर 3AB है। ठीक है, तो x y इसको मान लेते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले आप फटाक से जो है कि x1 y1 कर लीजिएगा, इसको x2 y2 कर लीजिएगा। यहाँ सेक्शन फार्मूला का, बाह्यतम सेक्शन फार्मूला आपका यूज होगा। तो अब हमको यहाँ पे अनुपात पता नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक रिलेशन दिया हुआ AP = 3AB। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चूँकि हम लोगों को AP बराबर 3AB दिया हुआ है, तो हम लोग अगर BP निकालें तो BP के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, AP माइनस पूरे में से इस AB को घटा देते हैं तो हमारा BP निकल जाएगा। तो AP की वैल्यू हमारा 3AB है, AB को AB ही छोड़ देते हैं। 3AB में अगर 1AB चला जाएगा तो 2AB बचेगा। तो या जो है कि अब हम लोगों को AP बाई आ गया BP जो है कि ये हम लोगों का हो जाएगा AP बाई, तो AP जो है कि AP तो भैया पूरा 3/2 हो जाएगा। BP का वैल्यू 2 आ गया। या जो है कि हम लोग M की वैल्यू अब 3 लेंगे और N की वैल्यू 2 लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सूत्र लगा देंगे बाह्य विभाजन सूत्र से। बाह्य विभाजन सूत्र से हम लोग जो है कि P बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारा बाह्य विभाजन का है mx2 माइनस mx1 बाई m-1, ये हमारा x निर्देशांक होता है। उसके बाद my2 माइनस ny1 बाई m-1, तो यहाँ m की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आराम से मान को रखिए यहाँ पर। m की वैल्यू हो गई हम लोगों का 3, x2 की वैल्यू 2, n की भी वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 1 है बाई 3 - 2, m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -3 माइनस n की वैल्यू हो गया भाई हम लोगों का 2, y1 की वैल्यू 1 बाई 3 - 2। चलिए, तो अब क्या कर लीजिए कि भाई यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, 2 घट जाएगा, 6 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा भैया, तो 4 बचेगा, 4/1। फिर यहाँ -9 और -2 मिलके जो है कि -11 हो जाएगा बाई 1। तो उसके बाद
ये तो नीचे 1 रहने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से हम लोगों का उस रेखा AB के बढ़ते हुए भाग के आगे का P बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा 4, x निर्देशांक 4 हो जाएगा, y निर्देशांक -11 हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है कि बाह्य विभाजन सूत्र लगा के बाहर के बिंदु का निर्देशांक निकाला जाता है।